जय श्री दादाजी भगवान। आप सभी आदरणीय गुरु भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा जीवन गुरु को समर्पित श्रृंखला में आदरणीय बड़े गुरु जी के जीवन में श्री दादाजी के भगवान के साथ हुए अनुभव एवं चमत्कार आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें आगे की कड़ी। एक समय की बात है, नांदवा कोटी में श्री हरि भगवान विष्णु का यज्ञ हो रहा था। वहां खाने पीने की व्यवस्था कुछ गड़बड़ा गई। आदरणीय पापा जी और कुछ गुरु भाई श्री दादाजी के पास पहुंचे और बोले, दादाजी, सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। कल को यज्ञ समापन होगा तो पंडित जी लोगों को देने के लिए दक्षिणा नहीं है, भंडारे के लिए कुछ सामान नहीं है, वो सब कैसे होगा? दादाजी बोले, भैया, वो यज्ञ नारायण जाने और उनका काम जाने। वे सभी बोले, अरे दादाजी, यज्ञ नारायण भगवान के आसमान से थोड़ी गिरा देंगे। रात के 8 बज गए। इतने में एक सरदार जी जीप लेकर वहां पहुंचे और दादाजी के सिर से अपना सर रखकर रोने लगे। ये सभी शिष्य सोचने लगे, अभी 9-10 बजे सारी दुकानें बंद होने लगेंगी, पंडित जी को देने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई है, और अब ये और सरदार जी यहां आ गए। उस सरदार जी से बोले, तू क्या रोएगा? हम लोग तो खुद ही यहां पर रो रहे हैं बैठे बैठे। सरदार जी ने इन लोगों की तरफ देखा और बोले, तुम क्यों रो रहे हो? इतने बड़े भगवान के पास बैठे हो और रो रहे हो? पापा जी बोले, अरे भैया, हमको पंडित जी लोगों के लिए कपड़े और दक्षिणा की व्यवस्था करनी है, दादाजी से बात करनी है, और अब तुम आ गए। दादाजी तुम्हारी 1 घंटे बात सुनेंगे, तब तक दुकानें बंद हो जाएंगी। वे सरदार जी बोले, क्या चाहिए तुम लोगों को? पापा जी बोले, हमको 25 धोती कुर्ते गमछा सब, और भंडारे की व्यवस्था करनी है। वे सरदार जी बोले, अभी लेकर आता हूं। ऐसा बोलकर वे जीप लेकर चले गए। इतने में एक और आदमी आया और उसने आवाज लगाई। ये लोग पहुंचे तो वो आदमी बोलता है, भैया, मैं सत्तू पटेल धानी वाला 10 बोरी आटा, 4 पीपा घी, 4 बोरी शक्कर, बहुत कुछ लाया हूं। इस प्रकार भंडारे की व्यवस्था हो गई। इतने में वे सरदार जी वापस लौट आए और बोले, ये लो 50-50 जोड़ पंडित जी लोगों के लिए कपड़े, और कपड़ों का ढेर लगा दिया। और जीप में से एक अटैची निकाल कर लाए और गड्डियां निकाल कर दी कि जितना चाहो उतना बांट देना। फिर दादाजी को प्रणाम किया और बोले, दादाजी, अब मैं जाऊं? दादाजी बोले, ठीक है भैया, जाओ जाओ। वे सरदार जी चल दिए। पापा जी ने पूछा, दादाजी, ये आदमी कौन है? दादाजी कहते हैं, भैया, कोई ठेकेदार है, बाकी नाम तो नहीं बताया। पापा जी और गुरु भाइयों के मन में बड़ी उथल पुथल हुई। उन लोगों ने सोचा, अब इन गड्डियों को कौन गिने? दादाजी को दे देते हैं, वही ठीक रहेगा। तो दादाजी बोले, ये गादी के नीचे सारी गड्डियां बिछा दो। इन लोगों ने गड्डियां अलग अलग करके गादी के नीचे बिछा दी। सवेरे पापा जी ने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं लिस्ट बना लूं कि कौन से पंडित को कितना देना है, कितनी दक्षिणा देना है? दादाजी बोले, अरे भैया, तू रहने दे, सब दे देंगे। लिस्ट बनाने नहीं दी उन्हें। अब यज्ञ समापन हुआ। पंडित जी लोग बैठ गए।
दादाजी ने गादी के नीचे से मुट्ठा भर भर कर नोट एक एक पंडित जी को देने लगे। पापा जी ने आचार्य जी के पास जाकर पूछा, भैया वो नोट गिनना, तुम्हें कुछ और कम ज्यादा हो तो हम दे देते हैं। आचार्य जी ने नोट गिने तो पूरे 11,000 रुपए निकले। छोटे आचार्य जी के पास गए, उनसे पूछा, उनके पास 1,001 निकले। इन सभी ने मिलकर जितनी जितनी दक्षिणा पंडित जी लोगों को देने की सोची थी, दादाजी ने उन सभी को उतनी ही दक्षिणा पहुंचाई। नाई, धोबी, तेली सबको दादाजी ने दिया। देने के बाद बोले, भैया वो गादी वादी झटका कर रख लीजो, कोई पैसे वैसे हो तो देख लियो। जब गादी झटकारी तो कुछ भी नहीं निकला। जब सब कुछ समाप्त हुआ तब इन लोगों ने एक और आए हुए संत से पूछा, वो जो ठेकेदार आया था वो कौन था? वे बोले, दादाजी हमेशा सत्य बोलते हैं। जिसने यज्ञ का ठेका लिया स्वयं यज्ञ नारायण ठेकेदार ही बनकर आए थे। ये सभी सोचने लगे, अरे हमने तो जाने कितने अपशब्द उन्हें बोल दिए कि ये और आ गया। और दादाजी का चमत्कार देखिए, स्वयं यज्ञ नारायण भगवान श्री विष्णु अपने यज्ञ के समापन के लिए वहां मदद करने पहुंच गए थे। जय हो श्री दादाजी। ऐसे ही श्री दादाजी भगवान के अनगिनत चमत्कार हैं। जय श्री दादाजी भगवान। आदरणीय पापा जी, सादर चरण स्पर्श। जय हो गुरुवर, जय हो।